Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. So, एक choppy market happened on very slow declining volume, right? तो आज हमको निफ्टी में सबसे छोटा वॉल्यूम के हिसाब से मिला है, राइट? और वॉल्यूम भी कम है, तो अभी कहीं ना कहीं डाउन साइड का स्पीड रिस्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहा है. Just give me a minute. We'll start again in some time. सो अभी यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो लेवल यहाँ पे कंसोलिडेट का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे आके प्राइस स्लो हो रहा है. अभी ये लाइक ब्रेकडाउन के पहले का कंसोलिडेशन है या रिवर्सल है, दैट वी विल नो. जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ही हमको समझ में आएगा चीज़ें, राइट? अभी कल के लिए अगर हम देखें कि क्या हो सकता है, सो सी दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है यहाँ पे. एक तो प्राइस का स्पीड स्लो हो गया है एंड नीचे का 250 का एक टारगेट पड़ा हुआ है. एनी गैप डाउन लाइक 250 275 के आसपास, तो प्राइस सीधा यहाँ से टर्न करने का कोशिश करेगा. लाइक द शॉर्ट कवरिंग विच यू एक्सपेक्ट बिफोर द एक्सपायरी, जो रोल ओवर के प्रेशर्स भी क्रिएट कर सकती है, वो टाइप का चीज़ देख रहे हैं. इट्स अ काउंट्रा बेट. होगा नहीं होगा नॉट श्योर, बट एक वो आइडिया माइंड में रखना चाहिए कि किस हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रहा है. जैसे आज हम ट्रेडिंग रूम में और यूट्यूब लाइव पे भी डिस्कस कर रहे थे, ये 430 का लेवल था. वी वांटेड दिस टू ऊपर से नीचे आए तो शॉर्ट किया जाए, और हम वो वॉल्यूम बेस्ड रिएक्शन बार का वेट कर रहे थे. अगर ध्यान से देखा जाए ना, पूरा दिन कहीं भी आपको वो रिएक्शन बार दिखा ही नहीं है. अगर मैं कलर्स ऑन कर दूँ रिएक्शन बार के लिए, तो एक रिएक्शन बार इधर है जो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, दूसरा इधर है जो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, तीसरा इधर है जो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था. ये वाला एक थोड़ा वॉल्यूम सपोर्टेड था, लेकिन फिर कभी भी ये छोटा सा मूव जिसने ट्रिगर किया, क्योंकि वो उसके बाद में ये हुआ. और इसमें आई थिंक प्रीमियम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वी वे वेरी क्लोज टू एक्सपायरी. तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम फ्लक्चुएट नहीं हुए हैं, वो 10 15 20 पॉइंट का मिला है. तो वो वाला चीज़ था. सो ट्रेडिंग रूम में आज देखने को मिला होगा कि किस तरह इन्होंने ये वाला एक कैलकुलेटेड मैनिपुलेटिव मूव, इसके बाद अगर यहाँ से ही पलट जाता, ये वाला जो प्रीवियस डे लोकल लेवल है वो क्रॉस नहीं करता, तो हम और नीचे जा सकते थे, शायद आज ही टारगेट दे देते. बट बीइंग एक्सपायरी एंड ऑल मैनिपुलेशन सब चल रहा है, तो यहाँ से ये रिकवर करके ऊपर गया, और यहाँ के जो एसएल्स थे ओपनिंग वालों के, उनको एसएल्स काट के पूरा दिन साइडवेज किया. तो आज का यूट्यूब का रिकॉर्डिंग भी देख लेना, उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की है. अभी आज के दिन कुछ हुआ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली मैनिपुलेटिव मूव, तो ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए. अब नेक्स्ट मिलता है जहाँ से ये वाला चीज़ जो स्टार्ट हुआ है या ऊपर से रिजेक्शन आया है, वो ये वाला लेवल है 575. तो अगर कल हम गैप अप या कुछ ओपन होते हैं, साइडवेज ओपन होते हैं और ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो भी मैं बोलूँगा कि जब तक 575 अभी क्रॉस नहीं होता अपसाइड ट्रेड नहीं है. लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं और नीचे कुछ 100 125 150 पॉइंट जाने के बाद में हम वापस रिकवरी करते हैं, तो वहाँ पे एक काउंटर बेट लेना चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से कुछ हम प्लान करेंगे. फिर हमने सिंथेटिक फ्यूचर की आज लाइव में बात की थी, तो दिस इज़ योर सिंथेटिक फ्यूचर. लेट मी पुट इट ऑन 2 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो थोड़ा मैं दिखा पाऊँ. तो देखो, वेयर इज़ द पीओसी का नंबर एंड वेयर इज़ द मार्केट क्लोज, ये वाला चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे. आज का चौथा दिन है बैक टू बैक ये हफ्ते में, जहाँ पे वो वाला थियरी प्रूव होते हुए दिख रही है. सो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग हियर. सो बैंक निफ्टी में अभी हम कल एक लो वॉल्यूम बार निकाल के आज उसको किया है, और आज हमने EMA 20 को भी हेड किया है. और ये जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा था, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेट्स गो टू 15 मिनट्स. ये जो यहाँ पे था इस दिन का डे लो, और वही लेवल, वो लेवल के पास में जाके हम आ रहे हैं. आज बैंक निफ्टी का हमने लास्ट टाइम जब भी वीडियो बनाया था, उस टाइम पे भी हमने ये लेवल की बात की थी. आई थिंक ऑन दिस डे, या हमने परसों के दिन बनाया था, तो मैं यही बोल रहा था आपको कि 51,200 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल. जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक हम इसको बेरिश नहीं बोल सकते, और बेरिश ट्रेड्स सोचने भी नहीं चाहिए एंड लेने भी नहीं चाहिए. एंड कल पूरा दिन वहीं पे टाइम पास करके एक्सपायरी करवा दी. आज इसमें जो ये स्पीड से ऊपर से, सॉरी,
ये जो स्पीड से आज इसमें बाइंग आई और उसके सामने जो ये रिएक्शन दिया है इसने प्राइस ने, कम्प्लीटली डेड वॉल्यूम उधर ही अटका हुआ था। 550 का बेसिकली ब्रेकआउट लेवल था जो हम देख रहे थे। अगर 5 मिनट पे जाएंगे तो ये जोन था 500 से 550 वाला, जिसका हम ब्रेकआउट देख रहे थे। वो वहीं पे पूरा दिन होवर कर रहा था, राइट। यही जोन पे इसको ना ही ब्रेक किया ना ही कुछ किया, फिर एंड में झटका देके ऊपर आके ही क्लोज किया है, राइट। और थोड़ा सा ये लैक क्लस्टर है आज इसमें। अगर चाहते तो ये गिरा सकते थे, इसका फ़ायदा ये उठा सकते थे, बट नहीं किया। और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कहीं पे हमारा लास्ट सेलर होगा, लास्ट सेलर को हमने टेस्ट की कर दिया है। सो अभी गोइंग फॉरवर्ड टुमारो आपको खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है, ये जहाँ से मूव चालू हुआ है 5 मिनट्स पे बोलो या 15 मिनट्स पे बोलो, जहाँ से ये नीचे से ये मूव चालू हुआ है इसका लो पकड़ लेना कल, विच कम्स अराउंड समवेयर अराउंड 230। जब तक अगर प्राइस 230 के आसपास आके आपको टर्न करते हुए दिखता है, वो एक ट्रेड में 30-40 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड बना सकते हैं, बिकॉज वो होगा। आई डोंट थिंक वहाँ तक पहुँचेगा, बिकॉज आज पूरा दिन ये वाली जो बार है यही बार के अंदर हॉल्ट में रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल ओपनिंग के लिए। ये वाला रेजिस्टेंस का ब्रेक हो सकता है 680 के आसपास। दैट इज दिस इज़ योर फोर्थ 15 मिनट्स बार फॉर द डे। उसका हाई लो नीचे 420, ऊपर 680। तो ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक पेंडिंग टारगेट है 950 के आसपास के, मतलब 52,000 ऑड लेवल्स के। और यहीं पे आपका ये रेजिस्टेंस लेवल भी है जिसको वो क्रॉस करने का कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे हम ट्रेड ढूंढ सकते हैं बैंक निफ्टी में। सेम चीज़ जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसा ही फिन निफ्टी का चार्ट है, एंड वही सेम चीज़ें चल रही है। हमने परसों के दिन यही बात की थी कि ये लो से तो बैंक निफ्टी तो भी इसके पास है, ये बहुत ऊपर है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर राइट नाउ। इसके ऊपर मैं पर्सनली खुद बुलिश हूँ, खाली मेरे को मोमेंट चाहिए। 24,100 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन क्लोज चाहिए, तो फिर इसमें मैं पोजिशनल इनिशिएट कर रहा हूँ। इसने भी वही किया है, प्रॉपरली होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी की तरह कर रहा है। और इसमें 24,000 का बिग राउंड नंबर इम्पॉर्टेंट है। 24,100 का एक्चुअल ब्रेकआउट लेवल है, 24,000 का बिग राउंड नंबर है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। और अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेक्टर खोल के देखोगे फिन निफ्टी के, तो आपको काफ़ी क्लियर चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से स्ट्रेंथ है वहाँ पे। तो वो सारी कहानी चल रही है। आज का एक ट्रेड हमने ये सुबह डिस्कस किया था, दिस वाज द ब्रेकआउट विच वाज हैपनिंग। ये पूरा दिन इनसाइड बार में ही रह गया है, राइट। ऊपर गया वहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये वाला एक मूव दिया, फर्स्ट पुल बैक करके वहीं पे कंसोलिडेट हो गया, और ये स्टॉक अभी बेयरिश मोड में है, राइट। तो जब तक अब ये प्रीवियस डे हाई बोलो या पिछले 2 दिन का हाई बोलो, जब तक ये चीज़ें क्रॉस नहीं होती तब तक इसको थोड़ा सा भारतीय एयरटेल को थोड़ा सा शॉर्ट्स के तरीके से ही हम सोच सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा, राइट। क्योंकि यूजुअली ये एक लोकल का सिनेरियो बन रहा है, डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा है। एनी डाउन साइड फॉलो थ्रू सीधा इसके अच्छे टारगेट्स ओपन करेगा, एक ये चीज़ है। प्लस ये स्क्वीज का भी बन रहा है तो स्क्वीज के भी टारगेट्स हो सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटी दी थी, एंट्री भी करवा की थी हमने, लेकिन वो कंसोलिडेट करने के बाद जिस हिसाब से ये पलटा है तो यहाँ पे कहीं पे ये जोन में बेसिकली आपके एसएल्स आपको ले लेने चाहिए थे। एक्चुअली एक ओरिजिनल एसएल जो पोजिशनल वाला ट्रेड था उसका एसएल तो अभी भी इंटैक्ट है। इंट्राडे के लिए आपको पोजिशनल में बोला था कि पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करते हैं, और इंट्राडे में अगर चीज़ें गलत हो रही है तो अभी के लिए निकल जाओ, फिर री एंट्री हम कर सकते हैं। तो वही वाली कहानी इसमें चल रहा है। इसका आई थिंक अभी अर्निंग्स आने बाकी है या आ चुके हैं, आई एम नॉट श्योर ये वाला अर्निंग रिएक्शन है क्या है। जो भी है वी विल नो फॉर श्योर कि आगे क्या होता है। रिलायंस भी नीचे से वो 2650 के लेवल से पलट गया है। इसके टारगेट्स 2625 के थे और ये बहुत स्लो जा रहा है। तो जब तक रिलायंस कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई वगैरह कुछ क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें ऐसे भी बेयरिश नोट रहेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ जाता है, ये वाला प्रीवियसली एक्टिंग एज सपोर्ट, आज ब्रेकडाउन रिटेस्ट किया है।
तो 2690 2700 का 2690 2685 का जोन बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि ये वाले लेवल से दिस लेवल इज़ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 2710 का। जब तक प्राइस इसके नीचे है इसमें बेरिश बायस्ड ही रखना चाहिए। ऑन द अदर एंड ICICI एंड एक्सिस दोनों बैंक्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं अभी के लिए। दे आर इसने गैप सपोर्ट 2 दिन हो गया है ये होल्ड कर रहा है, आज लो वॉल्यूम से आया है, राइट। तो अगर इसमें फॉलो थ्रू अपसाइड मिलता है तो ही हम देखेंगे, या फिर ऐसे बोलो कि ये अभी के लिए हमारे लिए बुलिश है। जब तक 1155 का लेवल जो यहाँ पे इसका गैप सपोर्ट है या आज का डे लो इसके नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक ये बुलिश में ही कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से ICICI बैंक भी है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इट्स कम्प्लीटली कंसोलिडेटिंग इन दिस टाइट रेंज। एक बार कोशिश किया है जाने का, नहीं कर पाया है, लेकिन अभी तक डाउनसाइड फॉलोअप नहीं दे रहा है। 2040 का 1240 का लेवल है, 1240 के नीचे वो जा नहीं पा रहा है। सो ऑन द अपसाइड अगर हमको अभी ये जाते हुए दिखे या प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखे या कभी भी हो ना अच्छे वॉल्यूम से इंट्राडे में मूव करते हुए दिखे तो इसमें फोकस रखना चाहिए। इट्स लुक स्ट्रॉन्ग। शॉर्ट्स तो मैं ICICI को बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो नीचे जा रहा है जाने दो उसको, हर शॉर्ट्स नहीं ले सकते। ये वाला फिर आया है, यहाँ पे हम लोग उसको उस दिन लॉन्ग के लिए सोच रहे थे बट वो सीधा नीचे आ गया। अब आज यहाँ पे जिस हिसाब से चार्ट बना है सपोजिटली ये शॉर्ट के लिए होना चाहिए, बट इसने 2-3 बार ऐसा किया है। यहाँ पे भी हम उसको लॉन्ग के लिए देख रहे थे वो पलट गया, यहाँ पे भी हम लॉन्ग के लिए देख रहे थे वो पलट गया। आज इसको शॉर्ट्स के लिए देख रहे थे तो ऊपर जाके क्लोज किया है। तो आज हम वो लाइव सेशन में भी आप सुन सकते हो, इसके ऊपर हम वही सोच रहे हैं कि क्यों ना अगर बायस बेरिश है तो क्यों ना खुद को ही काउंटर ट्रेड लिया जाए। सो कल देखते हैं क्या होता है। अगर 665 होल्ड करके रखता है तो ये ऊपर के तरफ निकलेगा। एंड इंडियन होटल्स बेसिकली इज़ वन ऑफ द हेवी वेट्स इन मिड कैप सिलेक्ट। तो मिड कैप सिलेक्ट का भी फिर उस हिसाब से ही कुछ प्लान किया जा सकता है कि एक बार ये या ना ये वाला जो जोन है यहाँ पे ये 625 समथिंग, ये वाला एरिया बेसिकली, राइट। तो आज का डे हाई के आसपास वाला एरिया समझ लो शॉर्ट में। तो अगर वो एक बार 625 समथिंग निकालने का कोशिश करता है तो एटलीस्ट हम उसको 800 तक के लेवल के लिए फिर सोच सकते हैं, विच इज़ अराउंड 1% के थोड़ा 1.2 कितना 1.25% के आसपास तक का वो ट्रेड होगा, 3.2% का वो ट्रेड हो सकता है वहाँ पे। तो वो एक देख रहे हैं। अभी मिड कैप सिलेक्ट इज बेसिकली एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर राइट नाउ। लोस तोड़ चुका है सब कुछ, मतलब सब कुछ कर दिया है इसने। एंड ये जो पुराने स्विंग के सपोर्ट्स के पास में अभी खड़ा हुआ है, राइट। तो जब तक ये डाउनसाइड फॉलो थ्रू नहीं लेता तब तक कुछ नहीं। एंड आज इसने इनसाइड बार बनाई है, बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि ये कल का पहला इनसाइड बार, आज का डबल इनसाइड बार। तो 2 दिन का इसमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। सो अगर कल कहीं मूव करते हुए दिखता है तो देखेंगे ऊपर 625 आएगा तो ही हम बुलिश होंगे, वरना वी आर बेरिश ऑन दिस वन। अगर ये लोस तोड़ के नीचे जाते हुए दिखता है तो फिर हम सीधा ये वाले लोस को टारगेट करेंगे, 1200 को टारगेट करेंगे फिर सीधा, राइट। तो वो 1-1.5% ऊपर है या 1-1.5% नीचे है, किधर की तरफ है वी विल नो टुमारो। इनसाइड बार है, फेकआउट शेकआउट्स बैड ट्रैप्स वगैरह चीज़ें होती है, ध्यान रखना। तो या आज के लिए इतना ही है। स्टॉक्स में एक जाते जाते आज एक हाईरेक्ट का चार्ट आया है, ये वाला नीचे से सपोर्ट लेके गैप फिल करके टर्न करने का कोशिश कर रहा है। आज ये सर्किट में चला गया था तो वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं थी, पूरा ऑलमोस्ट सर्किट में चला गया था तो वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। तो कल परसों मतलब कल देखते हैं कि इसको अगर फॉलोअप एक्टिविटी मिलती है तो क्या होगा, वो वाला चीज़। एक वोक फार्मा भी ब्रेकआउट करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो वो भी चार्ट आप रडार में रख सकते हो। पॉलीमेड भी ब्रेकआउट कैंडिडेट है, आज कोशिश करा था बट रिजेक्ट हुआ एंड लुक्स लाइक कब बन गया है तो शायद हैंडल बना के निकले, या फिर कैंडलस्टिक्स वालों से पूछ लो कि क्या हम इसको फ्लैग एंड पोल की तरह
ऐसे कुछ देख सकते हैं क्या? आई एम नॉट श्योर देख सकते हैं या नहीं, तो कैंडलस्टिक्स वालों को पूछ लो, जैसे भी है। मेरे लिए तो ये रहेगा कि ये ब्रेकआउट जो है 2600 का बिग राउंड नंबर, 2600 का बिग राउंड नंबर, उसके ऊपर फॉलो अप मिले तो फिर उसको देखा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी 2-3 दिन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कल वीडियो नहीं आया था। आज फ्री हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बट आज भी मैंने खुद ने पर्सनली ट्रेड नहीं किया है। आई वॉज ऑल्सो जस्ट वॉचिंग मार्केट टिल 11:30 और सो टाइम। उसके बाद थोड़ा काम है, पर्सनल वर्क है, तो वहाँ पे बिजी हूँ। कल भी मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, तो कल भी टाइम है तो सुबह शायद हम लाइव आ जाएंगे। बट या तो अभी फ़िलहाल वो सिचुएशन है कि अभी ये 2-3 दिन मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बट ये एनालिसिस है, होप दिस हेल्प्स। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है, कुछ है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। ओके देन, चलो फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।